Okay. Good morning, students. Now start new topic is projectile motion. Okay. When a particle is thrown with some initial velocity near the Earth's surface, it is move along a curved path. किसकी बात कर रहा हूँ? मूव इन कर्व्ड पाथ, मतलब ये अपने पास कोई कार्सियन प्लेन, किसी को अपन किसी ये नियर पथ मानते और इस तरह से कर्व पाथ में मूव कर रहा हो, इसी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। ओके। दूसरा भी एक प्रोजेक्टाइल होता है जो क्या होता है? ऊपर से इस तरह से अपन प्रोजेक्टेड करते हैं। तो अपन किसकी बात करें? हॉरिजॉन्टली, जो अपन सरफेस से थ्रो करते हैं। जैसे कोई गेंद को अपन ने थ्रो कर दिया, ओके, कोई बॉल को थ्रो किया था, किस तरह से कर्व पाथ बना रहा है उसकी अपन बात करें। ओके। कर्व पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, किसके अलॉन? ग्रेविटी के अलॉन। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी। इसको ट्रेजेक्टरी मोशन भी कहा जाता है। ओके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन क्या निकालेंगे? फर्स्ट अपन ध्यान रखना है, पहले तो निकालेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट। ये हो गया अपन मैक्सिमम हाइट। ओके। देन ये अपने पास रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कि अगर अपन ने बॉल को थ्रो किया तो अपन ने जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने उसने कितना टाइम स्पेंड किया, उसको फाइंड आउट करना। उसकी इक्वेशन जो है अपन इस ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। ओके। और ध्यान रखना है, जो अगर किसी भी टेंजेंट, ध्यान रख, कर्व पाथ हो रहा है, कर्व पाथ में किसी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है? टेंजेंशियली होता है। कैसे होता है? टेंजेंशियली। टेंजेंशियली का मतलब क्या? ये अपने पास हो गया, यहां से थ्रो किया मैंने, ये फर्स्ट हो गया इसका, और ये टेंजेंशियल ये सो रहा, और ये एंगल थीटा। ये होता है वर्टिकली कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान रखना, इसमें अपन डायरेक्शंस की बात करें और कंपोनेंट की बात हो रही। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या शो कर रहा है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके। मैक्सिमम ध्यान रखना, जहां पर आपके जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाए, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए कंपोनेंट, जैसे यहां पर मैक्सिमम, ये इसका यहां आ जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा इसका कंपोनेंट। दोनों जो कंपोनेंट है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दोनों क्या बने? देखो आपस में परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब क्या? इट इज द मैक्सिमम हाइट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम हाइट को। ये ध्यान रखना। ओके। अब इसको क्या करते हैं अपन? प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट ये लिख दिया मैंने, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट। मैंने दिखा दिया जितना ही पॉइंट्स को इस तरह से आप इस तरह से क्या शो कर सकते हैं उसका डायरेक्शन। ये टेंजेंट है, ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल शो कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। अब इसकी किसकी बात कर लेते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल मोशन की। किसकी बात हो रही है? ये हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है तो अपन जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें? हॉरिजॉन्टल मोशन में 0 हो जाएगा। ओके। और देन ux इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u cos थीटा। मैंने लिख रखा u cos थीटा। ये किसकी बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल मोशन की। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं अपन, लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या चीज है, ये देख लेते हैं। ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल मोशन की। ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। दूसरी अपन बात कर लेते हैं वर्टिकल मोशन की बात हो रही। ये हो गया अपने पास वर्टिकल मोशन। ठीक है। ये हो गया अपने पास वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। किसकी बात कर लेते हैं अपन? वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल मोशन में अपन जानते हैं कि ए वाई कितना हो जाएगा? माइनस का जी, क्योंकि क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्टिकली अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इक्वल टू, और हॉरिजॉन्टल में कोई ग्रेविटी नहीं होता क्योंकि मैंने लिख लिखा है अलोंग द ग्रेविटी। ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का जी। ये अपन वैल्यू ले लेंगे। ओके। ये चीज अपन ने, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके। अब इक्वेशन को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं अपन? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन निकालेंगे। तो अपन देख लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फर्स्ट यू डिस्कस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो ux इज इक्वल टू cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा हो गया। ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ, इट इज अ वेक्टर की बात हो रही है। ये थीटा हो गया अपने पास। इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, इस वैल्यू को निकालिए, जो एरोज दिख रहा है इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। ओके। तो ये क्या होगा? यू cos थीटा, मतलब ये क्या करता है? बेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरह से बात कर लेते हैं, ये हो गया अपने पास। ये देखिए,
अगर समझ में नहीं आया तो इस तरह से अपन देख लेते हैं। ये लो, ये हो गया। ओके, डिपेंड किसका हो रहा है, एंगल आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। ये अपने पास है, ये अपने पास ये यू है अपने पास, जो उसका डायरेक्शन को क्या कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन को अपन को क्या निकालना है, ये हॉरिजॉन्टली अपन को ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो अपन जानते हैं बेस होता है यू कॉस्ट का, ये हो जाएगा ये। ओके, और ये जो चीज दिख रहा है ये क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है साइन थीटा, यू साइन थीटा हो गया। इसी के रिप्रेजेंट में अपन ये अपन ड्रॉ करते हैं, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये हो गया यू साइन थीटा और ये हो जाएगा यू कॉस्ट। ये ध्यान रखना, ये कंपोनेंट समझ में नहीं है तो कोई भी वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर ये कंपोनेंट समझ में नहीं आया, कैसे आपने यू कॉस्ट थीटा लिया, यू साइन थीटा, ये मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। अब वही बात है, वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। अब वर्टिकली की बात हो रहा है तो मैं वर्टिकली के लिए एक्सप्लेन कर दिया, ये वर्टिकली को एक्सप्लेन कर रहा है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वर्टिकली। तो वर्टिकली जो वेलोसिटी होगा किसको, अपवर्ड है, मतलब ये वाई अपन मान लेते हैं, ये वाई हो गया और ये अपने पास क्या है, एक्स है। ओके, अपने पास लिख लिया यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। वर्टिकली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का है अपन यू साइन थीटा हो गया। कंपोनेंट की बात हो रही है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, उस डायरेक्शन में उसको मान के चलते हैं अपन, उसका डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन तो वेलोसिटी का इधर है, बट अपन को क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेना। उसके लिए क्या लेते हैं अपन, कंपोनेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंपोनेंट यूज करते हैं, कभी भी ध्यान रख लेना। ओके, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, जीरो है, क्योंकि ये कर्व पाथ में जा रहा है। ओके, बट अगर वर्टिकली लेते तो वर्टिकल ax इज इक्वल टू 0 ले लिया। वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ay इज इक्वल टू माइनस का g। अपन जानते हैं कि कोई भी ऊपर जा रहा था क्या होता है x, बट अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा था, क्या ले रहे हैं अपन, नेगेटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो हो गया ay इज इक्वल टू माइनस का g हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसी को सोल्व करने के लिए अपन ले लेंगे इक्वेशन ऑफ, जो अपने पास इक्वेशन है लॉज ऑफ, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट करेंगे फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करेंगे अपन, फ्रॉम द, क्या लेंगे अपन, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे। आप जानते हो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यूटी, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं है, प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये इक्वेशन का अपन यूज करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं अपन एक्स कंपोनेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट की। ओके, इसको इरेज कर दो, चलिए ये इरेज कर दिया मैंने, हाथ खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अपन किसकी बात कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। एक्स कंपोनेंट के अंदर अपन देख लेंगे, एक्स कंपोनेंट है इसका मान लेते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में 1/2 AX टी स्क्वायर। ओके, राइट है। अब अपन को ध्यान रखना है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट क्या करना है, वैल्यू फर्स्ट, और वैल्यू अपन को पुट क्या करना है, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड अपने पास क्या आ जाएगा 3, फर्स्ट एंड 3 इक्वेशन ले लेते। ओके, अब अपन को पता है यू एक्स, ध्यान रखना है अपन को, टी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन ने क्या लिया था, हॉरिजॉन्टल में एक्स कंपोनेंट में 0 था। ओके, 0 था तो प्लस में हो गया अपने पास 1/2 0 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो क्या बच गया अपने पास यू एक्स टी। ये अपने पास हो गया किस डायरेक्शन में, ये एक्स टर्म, तो एक्स की वैल्यू होगी। अब यू एक्स की वैल्यू अपन क्या जानते हैं, यू एक्स कॉस थीटा, ये हो गया अपने पास टी, यू एक्स कॉस थीटा टी। अब इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ये ध्यान रख लेना है, अपन को निकालना है, अब किसके, एक्स कंपोनेंट में निकाला है अपन ने। ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे वाई कंपोनेंट। यहीं से मैं सही कर देता हूं इसको, ये इक्वेशन रहेगा, यहाँ पर एक्स की जगह अपन बात कर लेते हैं किसकी, वाई कंपोनेंट की। ओके, यहाँ पर वाई कंपोनेंट है तो अपन चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन वाई, एक्स की जगह अपने पास वाई, यहाँ पर भी हो गया वाई। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन की बात है तो अपन इक्वेशन हटा देते हैं सिर्फ, ये हो गया। अब इक्वेशन यहाँ पर ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ
इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन क्या लिया अपन ने, इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, इसके अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं कि किस तरह से उसकी वैल्यूज की रखनी है अपन को। तो यहाँ पर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, अब चलो आगे वैल्यू देख लेते हैं किस तरह से अपन को वैल्यूज लेनी है। ओके, और किस तरह से वैल्यू सॉल्व करनी है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि वाई कंपोनेंट की बात करें, यहाँ पर ले लेंगे वाई की, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। वाई की वैल्यू आ गई अपने पास टी। आप यहाँ पर जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2 जी टी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये अपने पास आ गई वैल्यू। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब इसी को आगे अपन बात कर ले, सॉल्व कर लेते हैं। इसको करते हैं इरेज। तो इरेज कर लेते हैं, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। ओके, अपने पास क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 5 पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू x अपॉन cos थीटा। ओके, t इज इक्वल टू u cos थीटा। क्या जाए अपने पास, u cos थीटा। ध्यान रखना, ये t इज इक्वल टू cos थीटा कहां से लाया, जो अपन जो इक्वेशन नंबर अपने पास 5 था वहां से फाइंड आउट किया है। x इज इक्वल टू u cos थीटा, ओके, मल्टीप्लाई t था, तो यहां से अपन ने टाइम की वैल्यू निकाली है। इक्वेशन नंबर 5 से क्या लिखा रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 5 पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। वहां से फाइंड आउट कर लेते, क्या कर दिया, इसको x से डिवाइड कर दिया तो अपने पास वैल्यू आ गई। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना किस तरह से फाइंड आउट करना। अब इसको क्या करेंगे, t की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट होगी, t की वैल्यू को अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो अपने पास 6 है उसके अंदर पुट कर देंगे। ओके, इक्वेशन के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 6 जो है अपने पास क्या था, u साइन थीटा मल्टीप्लाई x अपॉन u cos थीटा। ध्यान रखना, t की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 1/2 जी, यहाँ पर t स्क्वायर है तो आ जाएगा अपने पास x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन हो गया। अब देख ले कि इक्वेशन में क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देख लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना, u x साइन, अब ध्यान रखना इससे अपन इसको कैंसिल आउट कर दिया। ध्यान रखना, ये u से u कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, x साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। ओके, किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। क्या शो कर रहा है अपने पास, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। ये ध्यान रखना ना, ये इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अपन को ध्यान रखना, ये अपन ने फाइंड आउट किया इसकी वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y क्या से लिख राइट कर लो, इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अपन बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, अब बात कर लेते हैं, उसी में आगे की बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है ये जो अपने पास प्रोजेक्शन पॉइंट है ओ, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन पॉइंट, और इस थीटा को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन एंगल। ओके, इस प्रोजेक्शन पॉइंट से कोई पार्टिकल्स को थ्रो करे और कहाँ पहुंच रहा है, सेम प्लेन पर, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जितना टाइम लगा उसको पॉइंट ओ से पॉइंट बी पे पहुंचने में, उसी को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपने क्या लिखा है, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ, मैंने बताया पॉइंट ओ, एंड रीच द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द पॉइंट बी। वही बताया मैंने, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट बी। ओके, द टोटल टाइम टेकन टू रीच बी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को क्या कहते हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब ध्यान रखना है, अब अपन को क्या करें, किसी टाइम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पहुंचेगा।
तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी से। ओके, अब आगे देख लेते हैं। सपोज द पार्टिकल इज एट बी, ओके, एट द टाइम टी, द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि यू बी, ये क्या वेलोसिटी हो गया, और अपन डिस्टेंस की बात करें तो ओ बी क्या डिस्टेंस है, तो ओ बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट है, एक्स जो डिस्टेंस है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो क्या आ गया अपने पास, यू टी कॉस थीटा। ओके, राइट कर सकते हैं इसको अपन, ये हो गया। अब इसी में देख लेते हैं अपन वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन तो हो ही गया अपने पास। अब किसकी बात कर लेते हैं अपन, वाई कोऑर्डिनेट की। ओके, अब इसमें देख लेते हैं द वाई कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट बी। अब जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। द फ्रॉम द इक्वेशन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन जैसे पहले अपन ने निकाला था वर्टिकल मोशन का, तो क्या कि वाई इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ ध्यान रखना कैसे किया। अब ये जो इक्वेशन है वाई अपने पास क्या है, यहाँ पर हो गया अपने पास जीरो, क्या हो गया यहाँ पर वाई अपने पास क्या हो गया, जीरो। ओके, देन अपन बात कर लेते हैं किसकी, टी की बात करेंगे। ओके, क्या बात कर लेंगे, टी की बात कर लेंगे, किस तरह से अपन ने किया। अब यहाँ से हो गया यू टी, अब इसको शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टी की, मतलब टाइम की फाइंड आउट करनी है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया। ओके, इस वाले इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, किसमें होगा, नेगेटिव में पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी, ये हो गया अपने पास साइन थीटा। ओके, राइट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से चाहो तो इससे क्या करेंगे, पावर से ये टी कैंसिल कर दिया। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यू साइन थीटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2 अपॉन में ये जी नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इक्वेशन क्या बन गया अपने पास, देखा जाए तो यहाँ राइट कर देता हूँ, 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी इज इक्वल टू हो गया, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। ओके, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ओके, और यही इक्वेशन जो है यही अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, क्या हो जाएगा अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ओके, तो अब मानो इसको पॉइंट पी में पहुंचे, इसको कैपिटल टी से लिख लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये अपने पास इक्वेशन हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखिए 2 इक्वेशन निकाल लिया अपने, वाई कोऑर्डिनेट वाला अपन ने देख लिया ये, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया। अब अपने बच गया रेंज, क्या बच गया, रेंज और मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट है और ये अपने पास है रेंज, ध्यान रखना, वो भी क्या है अपने पास, रेंज। अभी अपन ने क्या निकाला है, ओ ए बी, क्या निकाला अपने, ध्यान रखना, ओ ए बी मतलब ये यहाँ से ओ से होते हुए पॉइंट बी पर पहुंचने उसने कितना टाइम लगाता है, ये इतना टाइम लगाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग ही अपन को करना है। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी मैक्सिमम हाइट की। ओके, अपन बात करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट मैंने देखा पॉइंट ए है, ये क्या मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर मैंने बता दिया जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा फिर रिटर्न होगा, वहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर 0 लिखा है आपने, और इनिशियल वेलोसिटी x, यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है, वहाँ पर जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हो गया। अब इनके कंपोनेंट अपन राइट कर लेते हैं। तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, आपको पता है 0 है, ये अपने पास आगे यहाँ पर ही 0 लिख दिया। इसकी वैल्यू अपन जानते हैं क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ओके, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए वाई की वैल्यू अपन जानते हैं, ए वाई की वैल्यू मैंने पहले ही राइट कर दिया, माइनस का जी हो गया। ओके, और यू वाई ये क्या है, ये वर्टिकली कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस का जी टी हो गई, ध्यान रखना। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी की, यहाँ की टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या अपने पास, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ध्यान रखना, यू साइन थीटा, ओके, यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा अपॉन में जी। ओके, ये क्या हो गया अपने पास, जी आ गया। अब करना क्या है अपन को, मान कर चलते हैं यहाँ से लेट, अब क्या कर सकते हैं, तो मान के चलते हैं लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन
बाय प्रोजेक्टाइल टी इक्वल टू मान सकते हैं क्या, अपन ले लेते हैं, चलो स्मॉल टी लेके चलते हैं, T1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन जो वैल्यू आएगी इसमें टाइम टेकन है, इसको क्या लेंगे अपन T1 ले लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, T1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ओके। अब अपन को क्या निकालना है कि मैक्सिमम हाइट निकालना है, ये ध्यान रखना है, क्या निकालना है अपन को मैक्सिमम, क्योंकि अपन को टी चाहिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालना है अपन को, क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। चलो इसको इरेज कर देते हैं, ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट एच मान लिया अपन ने, कैपिटल एच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम हाइट, ओके। फ्रॉम इक्वेशन से ये अपन ने राइट कर दिया। T1 की वैल्यू अपन ने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, T1 की वैल्यू, ओके। और यहाँ से अपन को निकालना स्टार्ट करना है, अपन क्या निकालें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, ओके। अब यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, टी की वैल्यू लिख लेते हैं, u साइन थीटा, T1 की वैल्यू ये रही अपने पास, क्या है u साइन थीटा अपॉन में g माइनस 1/2 g, T1 की वैल्यू ये रही अपने पास, u साइन थीटा अपॉन में g। ये ध्यान रखना, यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हुए चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते थे, क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये ध्यान रखना, थोड़ा सब मिस्टेक नहीं करना आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किस तरह से अपन हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 1/2 जी, ये ओपन करेंगे तो क्या आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर है, ध्यान रखना जी स्क्वायर लिख रखा है मैंने, तो इससे इसको क्या कर दो कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओके। तो डिनोमिनेटर में अपने पास क्या बचेगा जी बचेगा, तो क्या हो गया आपके पास u साइन स्क्वायर थीटा अपन में जी माइनस 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में जी, यह क्या अपने पास, ओके। अब यहाँ से चाहेंगे तो अपन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ओके। क्या ले लेंगे अपन कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लो या फिर सॉल्व कर लो, इसको अपन इसको कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो क्या बच गया 1 माइनस 1/2, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, या सॉल्व किया अपन ने तो क्या सॉल्व करके साइड में बता देता 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 ही बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 जी, यह आ गई आपकी एच की वैल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपकी आ गई आपकी एच की वैल्यू, किसकी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने में अपन के पास वैल्यू क्या आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 जी। लास्ट एक बच गया अपने पास रेंज, तो रेंज अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।